तो हम ज्योग्राफी को इकोनॉमी के साथ अगर पढ़ते हैं तो बेहतर से बेहतर परिणाम आएंगे। और उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण पार्ट बच जाता है वो हमारा साइंस का है। जिस प्रकार की विगत वर्षों में देखा जा रहा है कि बीपीएससी प्रीलिम्स में 30 प्रश्न साइंस से पूछे जा रहे हैं, तो इन साइंस के प्रश्नों का उत्तर खास करके अगर हम बायो सेक्शन में देखें तो बायो सेक्शन में हमें एनाटॉमी पे जोर देना चाहिए और उसके हर एक छोटे से छोटे बिंदु को पढ़ना भी चाहिए। थोड़ा इंटरेस्टेड भी है और उसे पढ़ने में थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ ज्ञान भी हासिल कर रहे हैं, कुछ मजा भी आ रहा है, कुछ बातों को जान भी, मतलब एक सीखने की जो तकनीक है तो उसमें ऐसा लगेगा आपको क्या कुछ नया चीज हम सीख रहे हैं। और फिर फिजिक्स को देखते हैं तो फिजिक्स में खास करके आप यूनिट डायमेंशन चैप्टर से एक आध प्रश्न आते ही आते हैं, तो ग्रेविटेशनल पार्ट से भी आते हैं, मोशन से भी आते हैं, लेकिन हमें एक एक करके बारीकी से सबको देखना पड़ता है। फिर केमिस्ट्री है और फिर हमारा एंशिएंट इंडिया है, मिडियावल इंडिया है। एंशिएंट इंडिया और मिडियावल इंडिया से एक्चुअली है क्या, बहुत कम ही प्रश्न आते हैं, लेकिन उसे हमें नजरअंदाज करके नहीं चलना है। खास करके मिडियावल इंडिया को अगर देखें तो हम दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, इन दोनों में से दो एक प्रश्न आते हैं। खास करके दिल्ली सल्तनत में तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से या आपको अगर इल्तुतमिश से पूछे जाते हैं या फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक से प्रश्न एक या दो उससे रहते हैं, अक्सर देखा जाता है। और मुगल काल में अकबर से और शाहजहां वगैरह से, इससे कला और संस्कृति के क्षेत्र से कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको खास करके गौर से देखना जरूरी बन जाता है। और सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग जिस क्षेत्र को नजरअंदाज कर देते हैं वो है मेरा ट्रेडिशनल पार्ट। ट्रेडिशनल पार्ट को आप कभी भी नजरअंदाज करके नहीं चले, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल पार्ट को आप नजरअंदाज करके चलते हैं तो आपसे वो प्रश्न की भूल होगी जो कि सभी लोग बनाते हैं, और इस प्रकार से आप फिसलने में थोड़ी सी भी आपको देर नहीं लगेगी। इसलिए ट्रेडिशनल पार्ट पे तो निश्चित रूप से मेरा ये होना चाहिए कि हम उसे नियमित रूप से देखें ही देखें और उसे कंठस्थ करने, जिससे कि एग्जाम में हम उसको कम से कम इतना निश्चित हो कि एक बार देखें और वो प्रश्न हल हो जाए। और उससे भी एक अहमियत होती है क्या कि हम उन ऐसे प्रश्नों को, होता क्या है कि आपको समय कम लगेगा और वो जो आप बनाएंगे उसका बेनिफिट आपको दूसरे प्रश्नों को बनाने में, जैसे मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट है उसको बनाने में समय मिल जाएगा। तो समय को आप किस तरह से मैनेज करते हैं एग्जामिनेशन में, वो भी एक कला की बात होती है। और जो अति महत्वपूर्ण कला की बात है वो है क्या कि प्रश्नों को बारीकी से पढ़ना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें कि आप देखेंगे क्या इनमें से कौन है, लेकिन हम लोग उसे पढ़ लेते हैं इनमें से कौन नहीं है। इनमें से कौन नहीं है लेकिन उनमें से हम ऐसे प्रश्नों को हम कभी कभी पढ़ लेते हैं इनमें से कौन है, और उसका आंसर जो है उसमें जो आंसर दिया हुआ रहता है उसे मार देते हैं। इसे कहते हैं हम पेन एरर। ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आपको सीढ़ी से नीचे उतार देगा। तो ध्यान पूर्वक प्रश्नों को पढ़ना और उसके बाद सही प्रश्नों का उत्तर देना। हम आप लोगों से यही आशा और विश्वास रखेंगे कि आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आने वाली है तो उसमें आप जरूर आगे बढ़ें और अच्छा अंक लाएं। धन्यवाद। मेरा अगला कार्यक्रम जो होगा वो आप लोगों को, जो हमने एक नई रणनीति तय की है उसके तहत अब कक्षा हम लोगों का आरंभ होगा। धन्यवाद।